गिरते हैं नीचे, तो वहाँ जो धरती है आसपास की, उसको और वो उर्वरक बना देता है, मजबूत बना देता है, ऊर्जावान बना देता है धरती को, वही पौधा वृक्ष बन के। और उसके नीचे तमाम जीव जंतु पलते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें आप आँखों से देख भी नहीं पाते। पेड़ के आसपास, पेड़ के नीचे सब पलते हैं, पेड़ में पलते हैं। तमाम पशु पक्षियों के लिए भी साधन बनता है वृक्ष फलदार। फल नहीं होता तो छाया का काम आता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है। तो वृक्ष ने क्या किया? धरती को मजबूत बनाया, उर्वरक बनाया, उपजाऊ बनाया। और धरती क्या कर रही? जितनी उपजाऊ होती जा रही, फिर से पौधे को जड़ों में दे रही ताकत, पौधा और मजबूत होता जा रहा है। जितना पौधा मजबूत हो रहा है, धरती मजबूत कर रही है, उतना ही पौधा जो पेड़ है वृक्ष बन के धरती को जो है उर्वरक बना रहा है, उपजाऊ बना रहा है, मजबूत बना रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास रहती है, कार्बन टूट जाता है उसके पत्ते के पास आकर के, और ऑक्सीजन बाहर ही गिर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही टूट जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं, कार्बन अंदर, बाहर ही छूट जाता है क्या? ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे पेड़ के पास आप जाओ तो आप देखोगे वहाँ बहुत ठंडक महसूस होगी, एक ताजगी महसूस होगी ऑक्सीजन की। कैसे? पौधा कोई, पेड़ कोई, और ये नहीं कहते, लोग कहते कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसे नहीं होता है। पेड़ के पत्ते में फेफड़े नहीं लगे हैं जो लेगा और छोड़ेगा, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। लेने वाला जुगाड़ है, छोड़ने वाला जुगाड़ नहीं है। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर फैली हुई है, तो जैसे ही पेड़ के पत्तों में सब चिपकती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो यौगिक होता है वो टूट जाता है बाहर ही, पत्ते से छुआ टूटा तो ऑक्सीजन वहीं गिर जाती है बाहर, और कार्बन को वो सोख लेता है। उससे पौधे का, वृक्ष का पोषण होता है। तो ऐसे करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यानी ऑक्सीजन, वायुमंडल को भी ठीक कर रहा है पौधा। जो तापमान है, गर्मी है, ऑक्सीजन बढ़ती है तो उसको मेंटेन कर रहा है वही पौधा। सूरज को लौटाया उसने, वही चीज़ वायु को लौटाई उसने, शुद्ध किया हवा को। जिसने पौधे को पाला, पौधे ने उसको और शुद्ध किया, पवित्र किया। ये है सह अस्तित्व, जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर पलते हैं। हाँ, प्रकृति को हम कैसे देखें? कोई पदार्थ है, धरती कह लो, जल कह लो, वायु कह लो, तमाम कीड़े मकोड़े हैं। ये संसार कई प्रकार से निर्मित है। स्वेदज भी है, अंडज भी है, पिंडज भी है। तो ये जो प्रकृति है, एक दूसरे के सहयोग से चल रही है, और सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। एक ऐसा है जो सहयोग नहीं करता इस पूरी पृथ्वी पे। कौन है वो? कितने लोग जानते हैं? ये जो बजा रहे हैं ये सहयोग नहीं करते। मनुष्य केवल सहयोग नहीं करता, आदमी क्या कर रहा है? पहाड़ खोद रहा है, तोड़ रहा है। बताओ तुम्हें पहाड़ तोड़ने की क्या जरूरत है भाई? क्या बिगाड़ा उस पहाड़ ने? हैं? पहाड़ तोड़ रहे हैं।
पेड़ काटे डाल रहे हैं, जंगल के जंगल काटे डाल रहे हैं, धरती खोद के कोयला निकाले डाल रहे हैं, छेद कर कर के धरती से जगह जगह से पानी निकाले डाल रहे हैं, रेगिस्तान में और तमाम समुद्र में तमाम जगह जा जा के खोद खोद के छेद कर कर के तेल निकाले डाल रहे हैं। भैया क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका? तो ये नष्ट करने पे तुले हैं, ये नष्ट करने पे तुले। पता है आपको? और ये जो लोग नष्ट कर रहे हैं ये कोई रिक्शे खोमचे वाले ठेली वाले लोग नहीं हैं, गैर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है, एक गांव में कहावत कहते हैं हम लोगों के यहाँ सब जगह कि थोड़ा पढ़े तो हर से जाए। मतलब हल चलाने, पिता हल चला रहा, लड़का चारपाई बैठा है, अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अपना पढ़े, अपना मोबाइल चला रहे हैं। पिताजी चलाओ, खेत करो, हल चलाओ, कुछ भी करो, धूप में जाओ, फसल काटो चाहे बो, अपने तो थोड़ा पढ़ गए हैं, अभी हमारे लायक काम बचा नहीं, बहुत छोटा काम है खेती। तो थोड़ा पढ़े तो हल से जाए, थोड़ा माँ बाप ने पढ़ा दिया तो हल से चले गए, खेती भी छूट गई। और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए। अब ज़्यादा पढ़ गए तो गांव घर मोहल्ला छूट गया, दूसरे ज़िले में पहुंच गए, दूसरे प्रदेश पहुंच गए, मौका लगा तो विदेश पहुंच गए। अब जाओ, घर वाले सब भाड़ में जाओ, अपने तो विदेश से पहुंच गए। तो थोड़ा पढ़े तो हर से जाए और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए, ऐसा हो गया। तो ये जो घर से चले गए हैं श्रीमान लोग, यही आतंक मचाए पूरे दुनिया में, खोद खोद के, काट काट के। बाबा कहते थे कि इस धरती पे एक कौम है, एक कौम ऐसी है अगर उसको हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए। तो हमने पूछा बाबा ऐसी कौन सी कौम है भाई? क्योंकि बाबा तो कभी जात पात की बात करते नहीं थे। तो हमने पूछा भी कौन सी कौम है? बोले इंजीनियर। ये अगर हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए, बची रहेगी। रही सब काट पीट के पता नहीं किसका क्या बना देंगे। अभी तो बड़े लंबे लंबे किस्से हो रहे हैं, पता है, हमें भी नहीं पता था, हमको तो अभी पता लगा है, लेटेस्ट जानकारी। हमने कहा आपको बता देने की रह जाएगी। अभी एक लंबी जानकारी पता लगी है, आदमी अपना कुत्ता बिल्ली बनता जा रहा है। उसके बकायदा बड़े बड़े वीडियो आ गए, कुत्ता ही बन गए भाई साहब। उन भाई साहब ने 15-20 सर्जरी अपनी करा के अपने कुत्ता बन गए। अब आप कुत्ते को बगल में बिठा दो तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, लगेगा इनको बिठा दो, कहेंगे भगाओ इनको, ये ज्यादा खूबसूरत कुत्ता है। और एक और मुकदमा करवा लो अगर उनको कुत्ता बोल दिया आपने। बन गए कुत्ता जी, और उनको अगर कह दो कुत्ता बड़ा सुंदर तो मुकदमा एक ऊपर से आपके तुरंत लग जाएगा। कुत्ता कैसे कहा? अरे भैया कुत्ता तो बन के बैठे हो तुम यार, अब तुम्हें और क्या कहेगा आदमी? बिल्ली थोड़ा कहेगा, कुत्ता ही बन गए। अब आ रहा है, सिस्टम बन गया, बहुत तगड़ा सिस्टम आ गया देश में, आने वाला है। बस 2 साल इंतजार करो, 2 साल बाद जो लोग, तुम लोग खैर नहीं जाओगे पता है हमें, उधर समझ गए हो।
लोग तो निकल आए हो बाहर। अदरवाइज सिस्टम ऐसे आने जा रहा है कि आप लड़की हैं अगर तो 2-4 साल के लड़का बन सकते हैं, और आपको समझ में आ जाए तो जिंदगी भर लड़का बने रह सकते हैं। लड़की लड़का बन सकता है, लड़का लड़की बन सकता है। 2-4 साल बाद अगर मन ना उचट जाए तो फिर से लड़की लड़का बन जाओ। बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, हम तो प्रयोग सुन सुन के हैरत में हैं। इतने खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं। और तुर्रे की बात यह, जो लड़की से लड़का बन गया है, अगर उसको बहन जी बोल दो तो मुकदमा हो जाएगा पट से आपके ऊपर। कहेगा आपने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया। अद्भुत खेल चल रहा है भाई। आप कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, पता नहीं क्या क्या बने जा रहे हैं लोग। और वाकई में हमने तो वीडियो देखा तो हम तो सोचा कि वाकई में कुत्ता है। हमें लगा कि वाकई में कुत्ता ही था ये तो। एक बेचारा आप रूप बदला, इसने पहले तो कुत्ता ही था, ये दिख गया ये कुत्ता ही था। अद्भुत है। अब कुत्ता, अब इसने अपने को बना लिया पूरा, अपनी इच्छा पूरी कर ली इसने। अच्छा आदमी था, बहुत ही। अरे ऐसे ऐसे खेल चल रहे कि हम कैमरे पे नहीं बता सकते ना, मुकदमा हो जाएगा भी एक। बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ही मुश्किल है। अभी एक साहब आ गए थे, बोले कि नहीं मुकदमा हो जाएगा। तो हमने उनसे, भैया एक कम कर लो। बोले नहीं हम तो यही रहेंगे। हम, भैया एक कम कर लो, माँ रो रही तुम्हारी नहीं। और बड़ा बवाल मचाया उसने बाद में। हमसे कैसे कह दिया कि ये बन जाओ, हम तो यही रहना चाहते, ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा भैया तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे हो जाओ, जाओ। क्या करें, अद्भुत लोग हैं, बड़े अद्भुत लोग आ रहे हैं आजकल। अरे स्मृतियाँ ये तो समझ में आती हैं कि बच्चे हैं, लड़की हैं तो फील नहीं कर पाते कि हम लड़की हैं, वो तो स्मृतियाँ हैं। चलो शरीर तो सुरक्षित है, लेकिन भाई लोग तो कांटे पीटे डाल रहे हैं, शरीर है अपना पूरा, अद्भुत काम कर रहे हैं। तो बड़ी स्कीमें चल रही हैं। शुरुआत में महंगा है, थोड़ा ठहर के कराएं जो कराएं। शुरू में मोबाइल महंगा आता है, बाद में वही मोबाइल बहुत सस्ता हो जाता है। तो बहुत अजीब अजीब खेल चल रहे हैं, सब मन के खेल हैं। मानसिक रूप से बीमार हैं, अभी आप केवल उनकी स्मृति बदल दो तो उनसे कहो भैया कुत्ता बनोगे, तो मार मार के कुत्ता बना देगा। तो हम काहे बने कुत्ता बिल्ली। स्मृति है, केवल स्मृति हटा दो। आप देखते हो दरबार में तमाम सेना के भी लोग आते हैं, सेना के जवान आते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। दरबार देखता है कि ये तो चाहता है, इसके मन में आता है कि अपने अधिकारी को हम भून दे गोलियों से, हैं अपने साथियों को गोलियों से भून दें। दरबार देखता है, फिर उससे पूछते हैं हम क्योंकि ऐसा करने का मन करता है कि हाँ गुरुजी ऐसा करने का मन करता है। अब बताओ किसी दिन वो स्मृति ज़्यादा मौज में आ जाए तो उधर की बजाय पता नहीं इधर घुमा दिया। ये लोग गए काम से बेचारे। तो दरबार क्या करता है, उनकी स्मृति हटा देता है। अब वही व्यक्ति, वही सेना का व्यक्ति, सैनिक अपने अधिकारियों को, साथियों को प्रेम की दृष्टि से देख रहा, खत्म। तो स्मृति है,
जो आदमी को जान लिए ले रही है, क्या कर देगी पता नहीं है। स्मृतियां नष्ट हो जाएं तो मनुष्य का शरीर छूट जाता है, मनुष्य का शरीर छूट जाता है स्मृतियां अगर नष्ट हो जाए। स्मृति का ही खेल है। इस जीवन काल में जितने भोग कटने हैं उतने काटने के लिए आपको मौका मिलता है। काटते 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 शरीर छूट जाता है, उससे ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब भोग कट जाते हैं इस जन्म के, तो शरीर छूट जाता है। किसी की हम देखते हैं कि पीछे शांत रहे, पीछे कुछ लोग कभी कभी आप लोग कहते हो गुरुजी अस्पताल में ये व्यक्ति भर्ती है, इसकी मदद कर दीजिए। कभी कभी हम मना कर देते हैं, कभी कभी 100 में 1-2 केस वो इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते? पहली बात तो दरबार से जुड़ा नहीं होता है, और दिख ये रहा होता है कि अगर हमने इसकी मदद कर दी, इसके जो कष्ट हैं, कहते इसका कष्ट हटा दीजिए, और वो तो उसके भोग कर्म भोग है, और उसका अंतिम समय भी लगभग आसपास है, महीने 2 महीने का। उस समय अगर उसके हम वो कर्म भोग यानी वो स्मृतियां बची हुई काट दें तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे? इस धरती पर जितने उतने उतने काटने के अंत पे है। अंत और बचे हुए हम तुरंत और काट दें तो हरिहर। क्यों हरिहर? ऊर्जा उस जैसे आप ऊर्जा का भंडार लेके घूमते हो, विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है, सभी के पास, ऐसे ऊर्जा नहीं होती। तो अगर वो स्मृतियां काट दी